हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा ये वीडियो है मेरी चक्रा सीरीज़, जो मैंने आप लोगों के लिए चक्रा सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक इंडिविजुअल चक्रा को आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ और बता पाऊँ कि आप उसे कैसे उस चक्रा को हील कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने चक्रास पे काम किया, जैसे मैं खुद को हील कर रही हूँ, आप भी उससे हेल्प ले पाएँ। तो उस चक्रा सीरीज़ में ये वीडियो है हर्ट चक्रा पे, जो कि है 4th चक्रा, राइट। हर्ट चक्रा को संस्कृत में कहते हैं अनाहता चक्रा। अनाहता का जो मतलब होता है वो होता है अनहर्ट, अनस्टक, मीन्स अपनी स्टक एनर्जी को रिमूव करना, अपनी अंदर के पेन और हर्टनेस को रिमूव करना, जिसे हम कहते हैं अनाहता, राइट। इस चक्रा की जो लोकेशन है वो बिल्कुल मिडल ऑफ द चेस्ट है, हर्ट के बिल्कुल पास मिडल ऑफ द चेस्ट इस चक्रा की लोकेशन है। यहाँ पे 12 पंखुड़ी वाला जो है लोटस है। इस चक्रा का जो कलर है वो है बिल्कुल डार्क ग्रीन, मंत्रा यम है। और इस चक्रा का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है। इस चक्रा के साथ जो क्वालिटीज एसोसिएट होती हैं वो होती हैं हमारे लव इमोशंस, कितना हम में लव रहता है, कितने हम एम्पैथेटिक हैं, बिकॉज दिस सेंटर इज दिस चक्रा इज द सेंटर ऑफ कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस, राइट। एम्पैथेटिक होना, कितना हम कंपैशनेट हैं, कितना हम में लव है, फॉरगिवनेस, हम कितनी जल्दी फॉरगिव कर पाते हैं, एम्पैथेटिक हैं, कैसे हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो ये चक्रा हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। इस चक्रा की जो एनर्जीज होती हैं वो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, इसलिए दिस चक्रा इज रिलेटेड टू द इमोशनल हीलिंग, राइट। अब ये जो चक्रा है एग्जैक्टली हाफ वे ऑफ द चक्रास है। जैसे कि टोटल 7 चक्रास में से ये 4th चक्रा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट। जैसे सबसे पहला चक्रा है रूट चक्रा, सेकंड सैक्रल, 3rd सोलर प्लेक्स, 4th हर्ट चक्रा, राइट। नीचे के 3 चक्रास हो गए। अब ये जो नीचे के 3 चक्रास हैं ये होते हैं फिजिकल चक्रास, फिजिकल वर्ल्ड के चक्रास, 3D चक्रास। रूट चक्र हमें ग्राउंडेड रहना है, कैसे ग्राउंडेड रहना है, कैसे सिक्योर रहना है। सैक्रल चक्र क्रिएटिव कैसे रहना है, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को कैसे बैलेंस रखना है, राइट। सोलर प्लेक्स चक्र अपने बिहेवियर को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो सकता है, राइट। हमारी विल पावर सोलर प्लेक्स से एसोसिएट होती है। तो उसके बाद ये आता है 4th चक्रा। नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं ये मटीरियलिस्टिक चक्रास होते हैं, राइट। हम कैसे 3D को बैलेंस करें। अब ये 4th चक्रा है जो कि प्यार, मोहब्बत, कंपैशन, फीलिंग्स का चक्र है। अब इसके ऊपर के जो 3 चक्रास हैं वो स्पिरिचुअल चक्रास हैं। इसके ऊपर थ्रॉट चक्रा, फिर 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये तीनों जो होते हैं स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। और जो नीचे वाले तीनों चक्रास होते हैं वो मटीरियलिस्टिक चक्रास होते हैं। और ये चक्रा इन तीनों चक्रास के ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 चक्रास के मिडल में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली हाफ वे पॉइंट है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल चक्रास का, राइट। अब फिजिकल बॉडी में इस चक्रा का जो लिंक है ये होता है हार्ट। हमारा हार्ट कितना साउंड है, हमारे लंग्स के साथ ये कनेक्टेड है, चेस्ट के साथ कनेक्टेड है, हमारी आर्म्स के साथ कनेक्टेड है और हमारे हैंड्स के साथ कनेक्टेड है। हर चक्रा का बैलेंस होना और इम्बैलेंस होना हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बताता है। तो अगर ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबसे पहले प्रॉब्लम्स हम महसूस करते हैं हमारा बीपी इश्यूज होना। अगर हमारा बीपी बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता है या कम हो जाता है, ये रेगुलर प्रॉब्लम है। देखो, रैंडम प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर हमें बार बार ये सेम प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट होता है। तो अगर बीपी प्रॉब्लम आपको रहता है, ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, सांस हैवी हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं, राइट,
इस तरह के अगर कुछ इश्यूज रहते हैं तो हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक होने के सिम्टम्स हैं। और फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ एनर्जेटिकली क्या सिम्टम्स हैं? द फर्स्ट, कोर इंडिपेंडेंसी में रहना। ऐसा पर्सन जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा उसमें अंदर से वो करेज ही नहीं आएगा कि वो इंडिविजुअली किसी से जाकर कोई बात कर ले या इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले ले। वो हमेशा को इंडिपेंडेंसी के इश्यूज के साथ डील करता है, बहुत जल्दी मैन्युपुलेट हो जाता है, राइट। हमेशा एक अनवर्दनेस फीलिंग महसूस करता है, 10 लोगों के बीच में बैठ के खुद को कम महसूस करता है, राइट। इनएबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स, दूसरों को ट्रस्ट करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको लगता है कि अगर उसके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए हैं और कोई इसके बाद उसे कोई मिलेगा तो एक फियर सेट हो जाता है कि आने वाला इंसान भी वो सेम जो है साइकिल को रिपीट करेगा। इस चक्रा का ब्लॉक होने का एक सिम्टम ये भी है कि इस तरह का पर्सन ओवर डिफेंसिव होता है। मीन्स अगर आप किसी को भी कुछ कहोगे तो इस तरह का पर्सन हर बात को खुद पे लेगा। उसे लगेगा कि उसी को नीचा दिखाया जाता है या उसी को दबाया जाता है या उसी की लाइट को डिम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे पर्सन में बहुत ज्यादा कंपेयर करने का प्रॉब्लम रहता है, जेलस, इंटरनल जेलस रहता है। वो खुद को किसी ना किसी के साथ कंपेयर करेगा, राइट। अगर किसी का फेस अपने फेस के साथ कंपेयर करेगा, स्किन को कंपेयर करेगा, हेयर्स को कंपेयर करेगा, फैमिली लाइफ को कंपेयर करेगा, वो हमेशा जो है कंपेयर करेगा और खुद को कम महसूस करेगा और ग्रजेस को होल्ड करेगा कि वो आज से 10 साल पहले वो हुआ था, उसकी वजह से आज भी उसे वो सेम चीजें महसूस होंगी, राइट। वो ग्रजेस को होल्ड करके रखना, वो मुंह से कहेंगे वो नहीं रखते, लेकिन उनका जो इंटरनल है उस चीज को, ग्रजेस को होल्ड करके रखता है और वो आइसोलेशन में ही खुद को अच्छा महसूस करवा पाते हैं, जहां उन्हें किसी के साथ खुद को कंपैरिजन करने की बारी नहीं आती और वो लोग जल्दी से किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, राइट। और एक जो ब्लॉकेज है उसका सिम्टम ये भी है कि ये क्रिएचर्स में बहुत डिफ्रेंसिएशन करते हैं। क्रिएचर्स में डिफ्रेंसिएशन होना मीन्स कि सडनली किसी एनिमल को देखकर इनमें फियर आ जाता है, चाहे वो एनिमल दूर से गुजर जाए, लेकिन उस एनिमल को देखकर इन्हें वो लव, वार्मथनेस वो फील नहीं होगी, एक फियर आ जाएगा, राइट। अलग तरह से जो है बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, सडन फियर आता है इनमें। और अगर यही चक्र बैलेंस हो तो बिल्कुल इन इश्यूज के अपोजिट पर्सन जो है वो बिहेव करता है। जैसे कि हमेशा एक लव वाली फीलिंग रहनी, फियर नहीं होना, राइट। खुद को एक्सप्रेस करना अच्छे ढंग से, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना और किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। हर किसी के साथ बहुत लव, कंपैशनेट जो है रिलेशनशिप शेयर करना। और अगर किसी का हार्ट चक्रा बिल्कुल सही है, बैलेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कभी भी ग्रजेस को होल्ड नहीं कर पाते। वो अंदर से कभी किसी के साथ हेट जो है वो नहीं कर पाते और हर चीज को लेकर एक अलग सा उनमें डिवोशन होगा। तो ये सब होगा अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक और अनब्लॉक होगा। एंड हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के बहुत से रीजंस होते हैं। सडन आपका कोई, मतलब जब आपकी फेमिनिन एनर्जी हिट होगी तो आपका हार्ट चक्रा जो है हिट होगा, राइट। जब आपके इमोशंस को ठुकराया जाएगा, जब आप किसी प्रकार के अब्यूजिव रिलेशनशिप में अगर आप होंगे, राइट, अगर आपको हर सेकंड इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा होगा, या आप इंटरनली आप करना चाहते हैं लेकिन आप रियलिटी में 3D वर्ड में उतना नहीं कर पा रहे होंगे, राइट, स्टक आप किसी सिचुएशन में महसूस करते हैं, तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो ज्यादा तौर पे देखा जाएगा कि वो ब्लॉक है, राइट। अब ये तो हो गया ब्लॉक और अनब्लॉक चक्रा का सारा मीनिंग। अब बात ये आती है कि हम समझ गए हैं कि ये हमारा हार्ट चक्रा है। इस चक्रा को अगर हम हील करेंगे तो ही हमारे अंदर के शिव शक्ति बैलेंस होंगे, तभी हमारा फेमिनिन एनर्जी जो है वुंडेड से बैलेंस एनर्जी में आएगा और हम एक अनकंडीशनल लव को जो है फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली अकेले में भी बहुत खुशी महसूस करेंगे।
अब बात आती है कि अब हम अपने इस चक्रा को हील कैसे करें, राइट। तो सबसे पहले जो मेजर इस चक्रा का मूल है ना, वो है कि आप किसी ना किसी सोल पर्पस में लग जाइए। अब मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि सोल पर्पस को ढूंढना, उसे करना, ये आपको अपने ही सोल से कैसे पता चलेगा। लेकिन जिस भी चीज को करते हुए आपका सोल खुश होता है, अगर आपको एनिमल्स को फीड करना अच्छा लगता है तो कीजिए, अगर आपको बर्ड्स को फीड करना अच्छा लगता है तो कीजिए, अगर आप किसी की हेल्प करने में आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होना मीन्स अपने मन में ठंडक पड़ना कि यार अब मुझे अच्छा लगा, राइट। तो जो भी चीज करने से आपका सोल सेटिस्फाई होता है आप वो कीजिए। देन आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। इस चक्रा का मूल मंत्र है यम। अपना क्लोज योर आईज, जैसे आप बाकी चक्रास का मैंने बताया वैसे ही अपना सारा फोकस अपने हार्ट चक्रा पे लाइए। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइट महसूस करनी है वो आपको डार्क ग्रीन लाइट महसूस करनी है। लाइट ग्रीन लाइट लाइट ग्रीन कलर आपको इमेजिन नहीं करना, वो अनहील्ड चक्रा की निशानी है। आपको डार्क ग्रीन जो कलर है वो आपको इमेजिन करना है और मंत्रा का जाप करना है जो कि है यम, राइट। थर्ड टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। आप कोई भी एक तरह का योगा पकड़ लीजिए। अगर आप बहुत सारे योगास के लिए आपके पास समय नहीं है, राइट, तो आप इसका कोई एक ऐसा पोज ले लीजिए जो करते हुए आपको रिलैक्सेशन भी हो और आपको हीलिंग भी मिले। जैसे उत्तरासना होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं कैट योगा, कैट पोज योगा, राइट, और भुजंगासना, ऐसे कुछ होते हैं, आपको गूगल पे बहुत मिल जाएंगे। आप कोई भी इस तरह का जो योगा पोस्चर है आप वो कीजिए। फोर्थ टेक्निक में आपको बताऊंगी। आप ग्रीन कलर का जो कोई भी है फूड आप इनटेक कीजिए। रूटीन में कुछ ना कुछ ग्रीन आप सैलड में, सब्जी में, फ्रूट्स में, जूस में, है ना, कुछ भी ग्रीन आप इनटेक कीजिए और कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ। गार्डनिंग करने से हार्ट चक्रा हील होता है, राइट। आप नेचर में वॉक कीजिए, नंगे पांव वॉक कीजिए, नेचर के साथ कैसे ना कैसे कनेक्ट कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए प्रकृति को, तो प्रकृति आपको अपनी खूबसूरत वाइब्रेशंस के साथ धीरे धीरे खुद हील करना आपको स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगी ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? ये चक्रा है फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट, पॉजिटिविटी। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, हम सारे दिन में कोई भी 3 चीजें जो हमारे साथ अच्छी होती हैं आप उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, ये आपका चक्रा भी हील होगा, प्लस आप और पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट टेक्निक में आपको बताऊंगी क्रिस्टल हीलिंग। अब क्रिस्टल हीलिंग को सुनकर नेवर अज्यूम इट कि कुछ मैजिक एकदम से हो जाएगा, नहीं। क्रिस्टल हीलिंग आप कुछ भी क्रिस्टल्स का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी टेक्निक्स आपको करनी होंगी, राइट, तभी ये क्रिस्टल हीलिंग भी जो है अफेक्टिव होती है ज्यादा। जैसे रोज क्वार्टर्स का आप कोई भी पेंडेंट या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। मैंने खुद ने रोज क्वार्टर्स का अमेजन से जो है ऑर्डर किया था, तो उसे मैंने काफी अच्छे से जो है मंत्रित करके, पूजा करके और फिर उसको पहना। तो अगर आपको वो पहनना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगी कि मैंने अपना क्रिस्टल कैसे जो है क्लीन किया, एनर्जाइज किया। तो आप रोज क्वार्टर्स का एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगी अजापा जप। अजापा जप हर चक्रा को हील करने में हेल्प करता है, राइट। देन अपने सबकॉन्शियस को हील कीजिए। सबकॉन्शियस को हील आप कैसे करेंगे, आप अपने अंदर की टेंडेंसी को समझिए कि आपकी एग्जैक्टली टेंडेंसी क्या है। आप चीजों को कैसे आप चीजों को समझते हैं, चीजों की इज्जत आप कैसे करते हैं। कोई आपको फ्लावर अच्छा लगता है तो आप उसको वहीं देखकर छूकर आप छोड़ देते हो, या आपकी टेंडेंसी उसको तोड़ने की है। क्योंकि अगर आपकी टेंडेंसी आप तोड़ने की है, इट मीन्स आपका जो पोजीशन है वो हावी है आपके अनकंडीशनल लव पे। बिकॉज अनकंडीशनल लव कभी किसी पसंद की या ना की हुई चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता, राइट।
जब आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, आप छोटी सी छोटी चीज को भी आप तोड़ना, खराब करना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे आपका सबकॉन्शियस जो है ऑटोमेटिकली हील होगा। सबकॉन्शियस है क्या? वो चीजें जो हम बार बार करते हैं, जल्दी में, अचानक में, राइट, वो चीजें हमारे लिविंग पैटर्न में आ जाती है और फिर हम बिना सोचे समझे ही उन चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है, राइट। रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। मैं हर चक्र के लिए अफर्मेशंस अपलोड करती हूँ। प्लीज आप उन अफर्मेशंस को, बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। मेरी हीलिंग बहुत हद तक अफर्मेशन की हेल्प से हुई है। तो आप बिल्कुल फील और फेथ के साथ उन अफर्मेशंस को पढ़िए, राइट। मतलब जो हार्ट चक्र है इज ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव, टेंडेंसी ऑफ लव। कितना प्यार आप करते हो किसी चीज से, कितना प्यार आप किसी चीज से कर सकते हो, खुद से आप खुद को कितना प्यार करते हो, राइट। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के ब्लॉकेजेस को कैसे आप दूर करना चाहते हो, ये सब जब आप करेंगे तो आपका जो हार्ट चक्र है वो एक अलग तरह से वाइब्रेट करेगा और आपको वो चीजें महसूस होंगी। आपको हर एक चीज के साथ कनेक्शन, हार्ट चक्र आपके और हर एक चीज के मध्य का रास्ता है। जब आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप हर एक इंडिविजुअल चीज